हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और झारखंड जीके का प्रश्न करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस तरह का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। झारखंड क्षेत्रीय श्वेता परिषद का गठन हुआ था। झारखंड श्वेता परिषद का गठन कब हुआ था? यह गठन 1995 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो झारखंड सरकार से कौन सी योजना जो संबंधित है वो योजना है लक्ष्मी लाडली योजना। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्था में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो मतलब केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना किस जगह पे हुई थी जो कि 1945 में हुई थी? तो ये जगह थे धनबाद। धनबाद में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में हुई थी। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उसी तरह झारखंड के दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड में कुल कितने कोलवर्सरी हैं? झारखंड में कुल कितने कोलवर्सरी हैं? तो झारखंड में कुल 7 कोलवर्सरी हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है तो इसका फैसला कौन करेंगे? इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। देवघर में कब मेला लगता है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि देवघर में कब मेला लगता है। तो देवघर में श्रावण मेला लगते हैं, जिसको श्रावण मेला कहते हैं। देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? देवघर के बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये शैली का नाम है नागर शैली। नागर शैली में देवघर का बैद्यनाथ मंदिर है जो कि नागर शैली में है। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों के उपनिवेश और उसमें निहित शोषण का था, और दूसरा था बंगाल तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों का द्वारा शोषण। ये दोनों सही हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का यही कारण था कि रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो रजरप्पा रामगढ़ में छिन्नमस्तिका की मंदिर है। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि कर्मा पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। निम्न में से किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? तो कौन सा वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? तो ये भविष्य का वृक्ष बांस को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का स्थान 13वां है जनसंख्या की दृष्टि से। कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। कार्तिक उरांव गुमला उच्च विद्यालय 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ था। कार्तिक उरांव 1948 में पटना साइंस कॉलेज एवं स्नातक की परीक्षा के अभियंत्रिक में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी के अभियंता का मतलब इंजीनियरिंग के नौकरी करने लगा। फिर 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लंदन से एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? तो अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? ये गांव का नाम थे जड़ी। जड़ी गांव में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था, जो कि गुमला जिले में पड़ता है। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म जो कि खूंटी में हुआ था, और खूंटी के किस गांव में हुआ था? ये गांव थे टकरा। सिंहभूम की खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया? तो मतलब
जब सिंहभूम की खुदाई हो रहे थे तो उस टाइम कौन सा उपकरण या क्या चीज मिला था? तो सिंहभूम की जब खुदाई हो रहे थे तो यह मिला था रोमन सिक्के। सिंहभूम की खुदाई के दौरान रोमन सिक्के मिले थे। जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है जो कि झारखंड में है? तो वो 3 नगर ऐसे हैं जिसमें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। तो वो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन से हैं? वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? बेतला नेशनल पार्क की स्थापना ये 1986 में हुई थी। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना ये 1981 में हुई थी। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में स्थित है। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? ये जिला है बोकारो। बोकारो में चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह स्थित है। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? पतरातू परियोजना वह किस नदी पर है? तो पतरातू परियोजना यह नदी नलकरी नदी पर पतरातू परियोजना स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना ये बराकर नदी पर स्थित है। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां जो कि प्राप्त नहीं है? सैन्य शक्तियां जो कि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं राज्यपाल। निम्न में राज्य मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है विधानसभा में? तो ये सीट हैं 9 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। कहाँ पे? तो विधानसभा में। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए। अगर 25 वर्ष से कम आयु के हैं तो विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितने वेतन मिलते हैं? ये वेतन 2,50,000 रुपया मिलते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं? झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? भुरकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भुरकुंडा जो है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 2013 में लगा था। और ये उस टाइम राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद थे। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। पहली बार 2009 में लागू हुआ था और दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में लागू हुए थे। नहीं है। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्र हैं जो इस शहरों में से कौन सा शहर जो है आकाशवाणी के प्रमुख केंद्र शामिल नहीं है? तो यह है धनबाद। धनबाद जो है आकाशवाणी प्रमुख केंद्र नहीं है, यानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग आकाशवाणी के प्रमुख केंद्र हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है? किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है? तो ये बोकारो में रेडियो स्टेशन नहीं है, यानी हजारीबाग, मेदिनीनगर और चाईबासा में रेडियो स्टेशन है।
हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिले किस डिवीजन के भाग हैं? तो ये किस डिवीजन के भाग हैं? ये उत्तरी छोटा नागपुर के भाग हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले किस डिवीजन के भाग हैं? ये किस डिवीजन के भाग हैं? ये हैं कोल्हान डिवीजन के भाग हैं। मेदिनीनगर जिला का मुख्यालय है। मेदिनीनगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो इस जिला का मुख्यालय पलामू का है, यानी पलामू का मेदिनीनगर जिला मुख्यालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो ये आयु है 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये राज्यपाल को देते हैं। झारखंड में कुल कितने दूरदर्शी केंद्र हैं? यानी झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो ये कुल 4 दूरदर्शन केंद्र हैं। NH-33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो NH-33 की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 333.50 किलोमीटर। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? झारखंड से जो गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? ये पदावधि 5 वर्ष की होती है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो इनके बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं।